आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। पुलिस कप्तान अंकुर अग्रवाल के आश्वासन पर पत्रकारों ने समाप्त किया धरना। महोली तहसील पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी हत्याकांड को लेकर पुलिस ने जो खुलासा किया था वह परिजनों को मंजूर नहीं हुआ, तो वहीं पत्रकारों ने सीबीआई जांच की मांग को लेकर ऑल इंडिया प्रेस जर्नलिस्ट एसोसिएशन अध्यक्ष रविंद्र मिश्रा के नेतृत्व में सीतापुर के विकास भवन के सामने आरक्षित कालीन धरना प्रदर्शन का आह्वान किया गया। रविंद्र मिश्रा मृतक की पत्नी को 50 लाख रुपए मुआवजा, एक सरकारी नौकरी तथा बच्चों के भविष्य सुनिश्चित पढ़ाई की मांग को लेकर धरना दिया। धरने पर पहुंचे अधिकारी अपनी अकड़ में पीड़िता को धमकाने के नजरिया से बात की, जिस पर ऑल इंडिया प्रेस जर्नलिस्ट एसोसिएशन अध्यक्ष ने अपना कल रुख हथियार करते हुए कहा, इस प्रकार से वार्ता करेंगे तो हम पत्रकार शांत नहीं रहेंगे, जिस पर पत्रकारों का उग्र रूप देख मौके से अधिकारी खिसक लिए। इसी के उपरांत रविंद्र मिश्रा के नेतृत्व में भारी संख्या में पत्रकारों ने सीतापुर के लालबाग चौराहे पर धरना प्रदर्शन करते हुए पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, जिला प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए। पत्रकारों का उग्र रूप देखते हुए पुलिस कप्तान तत्काल मौके पर पहुंचकर पत्रकारों का नेतृत्व कर रहे अनुराग सारथी से बात की और कहा, हम आश्वासन देते हैं पीड़ित को हर संभव न्याय मिलेगा और उसे सुरक्षा प्रदान कराई जाएगी। हम अपनी तरफ से प्रयास करेंगे कि पीड़िता को मुआवजा मिले। इस आश्वासन पर पत्रकारों ने अपना धरना प्रदर्शन स्थापित करने का ऐलान करते हुए कहा, यदि प्रशासन अपनी बातों से मुस्कुरा तो पत्रकार साथ ही पुनः आंदोलन करने के लिए बाध्य भी होंगे। उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर जिले से जब बोलेगा हिंदुस्तान कार्यकारी संपादक अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट। हमारे वीडियो आपको कैसा लगा? यदि पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजा करण सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। आज सीतापुर के विकास भवन के सामने मौजूद है, जहां पर एक ऐसी शख्सियत है जिन्हें केवल हम आप नहीं जानते, पूरा प्रदेश जानता है, पूरा देश जानता है, जिन्हें रविंद्र मिश्रा कहा जाता है, जो पत्रकारों के मसीहा कहे जाते हैं, पत्रकारों के संरक्षण में देते हैं जिसको है। तो यहाँ पर एक ऐसी रिश्ता के लेकर यहाँ पर मौजूद हुए सब लोग हैं, जो अपने पत्रकार साथी आए हैं, उनके समर्थन में यहाँ पर एक पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए लखनऊ से चलकर यहाँ तक आए हैं। जो आज से लगभग 2 महीने पहले घटना घटित हुई थी रविंद्र मिश्रा पत्रकार के साथ, रविंद्र वाजपेयी जी के साथ, उसी प्रकरण को लेकर यहाँ पे अनशन किया गया और पुलिस से जो वार्तालाप की गई है, तो पुलिस से क्या वार्ता हुई, क्या आश्वासन मिला है, या क्या कार्रवाई का आश्वासन दिया है, तो मैं रविंद्र मिश्रा जी हमसे जानकारी करते हैं। आज मेरे स्वागत आपका है सर। जैसा कि हम पर आंदोलन किया गया, यहाँ से हम लाल बाग गए, वहाँ पे काफी देर लेकर रुके रहे, पुलिस आई, सर क्या वार्ता आपसे पुलिस से हुई? देखिए, बात यह है कि हम लोग अपना शांतिपूर्वक धरना कर रहे थे और साथ में क्या हुआ कि बड़ी देर बाद सिटी मजिस्ट्रेट साहब आए, उन्होंने बात सुनी और ये जो राघवेंद्र वाजपेयी जी की पत्नी हैं, इनसे डिस्कस करने लगे, बहस में दबाव बनाने लगे। तो हमने उन्हें हस्तक्षेप किया, हमने कहा बहस मत करिए, आप उनका विषय तो समझ ही गए हैं ना, वो सीबीआई जांच चाहती हैं, 50 लाख रुपए की सहायता चाहती हैं, नौकरी चाहती हैं, है ना, तो उन्हें राहत मिलेगी, ठीक है ना। तो क्या है कि तो अब आप बहस कर रहे हैं, आप उतनी व्यवस्था करवा दीजिए तो हम लोग धरना समाप्त करें, लेकिन वो तो हो नहीं सकता, वो संभव ही नहीं है ना, ये तो नहीं संभव है। तो उन्होंने मामले को थोड़ा और बात करके उग्र कर दिया, तो हम लोग उठ करके लालबाग चले गए। लालबाग में बैठे तो फिर थोड़ा सा प्रशासन के हाथ पाँव फूलने भी लगे, हालांकि वो बार बार प्रयास कर रहे थे, वहीं बैठो चल के, वहीं बैठो चल के, बात सुनी जाएगी, लेकिन हमने कहा अब हम उठ चुके वहाँ से, अब यहाँ बैठ गए, अब यहाँ से नहीं हटने वाले हैं, वैसे हम वहाँ से नहीं हटते। तो आखिर में क्या हुआ कि पुलिस प्रशासन के लोग वहाँ मौजूद थे, कप्तान साहब से बात कराई, तभी उन्होंने कहा हट जाएं। तो कप्तान साहब ने कहा कि आप देखिए मेरे बस का जो है बताइए मैं क्या कर दूं, सुरक्षा के विषय में बताइए मैं क्या कर दूं, और तो सब मेरे बस का होता नहीं है। तो हमने कहा आपके बस में कम से कम यहाँ आने का तो है कि वो ये भी नहीं है। अरे कहने नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो हमने कहा तो ये लोग तो बता रहे कप्तान साहब आ ही नहीं पाएंगे, आप चलो, मतलब 4, 6, 8 लोग मिल के चलो, और ये जो पत्रकार साथी हैं वो क्या करेंगे, वो भी इतनी दूर से देखने मिलने आए हैं साथ देने के लिए। तो उन्होंने कहा चलिए हम आपके कहने पर हम आ रहे हैं। तो वो आए और उन्होंने कहा सबसे पहले कि आप बताइए कि हमारे एसपी होते मैं कर क्या सकता हूँ आपके लिए, इस परिवार के लिए। तो हमने कहा देखिए आप, मैं जानता हूँ क्या कर सकते हैं आप कम से कम एक ज्ञापन लीजिए और इस ज्ञापन को डीएम साहब के संस्तुति करा के आप उचित स्तर पर भेजिए, शेष मैं परसू कर लूँगा और इनको पूरा जो सीबीआई जांच, सहायता राशि और नौकरी के लिए पूरी दम लगा दूंगा। जहाँ जहाँ बस आप ये बताना कि लेटर पहुँचा कहाँ है, जा कहाँ रहा है। लखनऊ स्तर पे मैं ज़्यादा बैठता हूँ, हर ऑफिस में मैं पकड़ रखता हूँ, मैं करवा लूँगा। तो उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से, मैं इतना भी कह सकता हूँ कि जो पहले पुलिस अधीक्षक महोदय थे तो वे थोड़ा सा ईगो टाइप के आदमी थे,
उन्होंने तो क्या हुआ कि ये जो परशुराम जयंती पर 144 धारा ही लगा दी कि कोई 5 आदमी इकट्ठे नहीं हो सकता। तो खैर वो ऐसे आदमी थे, उनके खिलाफ कानून की गई और उनको माननीय योगी जी ने हटा दिया। अब ये अंकुर अग्रवाल जी हैं, तो मुझे लगता है कि हमारे राघवेंद्र वाजपेयी के परिवार को तो सुरक्षा मिलेगी ही, और हमें लगता है पत्रकार जो जगत है वो भी थोड़ा स्वच्छंदता से अपनी पत्रकारिता कर पाएगा, मुझे भरोसा है, ऐसा लगता है। सर क्या उम्मीद की जाए कि जैसे कि जब कार्रवाई चल रही थी, राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या हुई थी, उसके बाद पुलिस का जो जांच का एंगल चला था उसमें कई अधिकारी, कई लोग आए थे, कई ऑडियो वीडियो सर भी उनके सामने से संज्ञान में आए हैं, उस पर जब कोई कार्रवाई नहीं की तो क्या उम्मीद लगता है कि अब पीड़ित को कोई न्याय दिलाएंगे लोग, या पीड़ित को आज जान का खतरा नहीं है? देखिए, हम आपको बताएं, जो आप कह रहे हो वही हम कहना ही चाहते हैं कि चूंकि उस घटना में छोटे से लगाकर तहसील प्रशासन से लेकर जिला प्रशासन तक के लोग और भी सफ़ेदपोश लोग फंस रहे थे, इसलिए उस जांच को मोड़ा गया है साजिशन। इसीलिए हम सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, और अब हम इस सीबीआई जांच को करवा ले जाएंगे। चूंकि सारा पूरे प्रदेश का पत्रकार साथी हमारे साथ है, हमने अचानक सबको बुलाया, वो सब आए। अब हम कभी अगर कहीं समझेंगे तो लखनऊ बुलाएंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो हम योगी जी के दरबार में बैठेंगे, चक्का जाम करेंगे, जो करना होगा करेंगे। लेकिन हम ये जो मांगे हैं हमारी रश्मि वाजपेयी जी की, उन मांगों के समर्थन में हम सब कुछ करेंगे जब तक ये मांगे मानी नहीं जाएंगी। सर ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, विधवा हैं, इनकी साथ सुरक्षा व्यवस्था कैसे क्या होगी? कप्तान साहब अच्छे हैं, उन्होंने कहा सुरक्षा के लिए मुझे जो बताइएगा मैं कर दूंगा, जो बताइएगा तो मैं कह दूंगा, तो कम से कम एक सिक्योरिटी मिल जाएगी इनको, हमें अपनी सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है। बच्चों की और पत्नी की आवश्यकता है, पूरा उसकी जिम्मेदारी निभाई जाएगी। चाहेंगे तो, चूँकि लेडीज़ हैं तो हर समय घर पे कोई सिपाही, कोई दरोगा बना रहे तो अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन ये जहाँ कहीं आना है जाना है, अगर सिक्योरिटी चाहेंगी तो उनको वो देने को तैयार है, मतलब मुझसे कहा। सर मैं चैनल के माध्यम से जो आज का आंदोलन है, पत्रकार साथी हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, बात यह है ना, हम इस चैनल से ये कहना चाहते हैं कि अगर अलग थलग पड़ोगे, ठीक है ना, तो आपको शासन प्रशासन के लोग अपने कोप भाजन का, साजिश का शिकार बना देंगे। आप अंगूर के गुच्छे में रहिए, पेड़ से पत्ता अगर एक टूट जाता है उसका वजूद खत्म हो जाता है अलग होते ही। आप अलग ना होइए, सभी साथी सुने, आप मिल के रहिए, अंदरूनी कोई आपस में बात हो भिन जाइए, आप ना पटरी खाए ना जा बैठे, लेकिन आपको अगर शासन प्रशासन जान गया कि आप अलग हैं, अलग थलग हैं, तो निश्चित तौर पर आपको नुकसान पहुंचाएगा। बनाए रखें, एकता जरूरी है, आपस में मतभेद तो होते ही हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आप पत्रकार हैं, इसका संगठन है, इसकी एकता आपकी बनी रहेगी तो आप सुरक्षित रहेंगे। ये आपने देखा भी है और आगे देखने को मिलेगा। तो देखा हमारे बीच में थे रविंद्र मिश्रा जी, जो बात बता रहे थे कि अंगूर के तरीके से रहिए, एक में रहेंगे, अगर अलग हटेंगे तो पत्रकार निश्चित तौर से एक एक पूछ दिए जाएंगे। ये रविंद्र मिश्रा जी का कहना है। पत्रकारों के लिए एक संदेश भी है, और जो यहाँ पे पीड़िता है हम उससे भी पूछेंगे क्या उनको चीज़ों की लग रहा है। सास जी हैं उनकी ना, सर माता जी है ना, माता जी का जैसे आज यहाँ पर आंदोलन हुआ, रविंद्र मिश्रा जी आपके समर्थन में आए, सभी पत्रकार साथी यहाँ पर लोग आए, दूर दूर से लोग आए, तो क्या कहेंगे आप? इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान के साथ। आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान।